नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। नवरात्रि का महीना चल रहा है। लाइव सिटीज आपको 9 दिन के एक स्पेशल वीडियो के साथ दिखा रहा है कि आखिर माँ की पूजा कैसे करनी है, कौन सा भोग लगाना है। और इसी के साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौथे दिन की माँ कुष्मांडा के बारे में। उनका स्वरूप कैसा है, कहा जाता है माँ आदि शक्ति है, ब्रह्मांड के निर्माता है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने आचार्य गोखले शास्त्री जी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। राधे राधे, सभी भक्तों को राधे राधे। जी, सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा कि माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है। चौथे दिन का ये स्वरूप है माँ का, पूजा लोग करते हैं, इनका स्वरूप कैसा है? रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रोष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिताः श्रेयतां प्रयान्ति। आए भक्तों, शारदीय नवरात्र में इस बार अनंत पुण्य फलदायी 10 दिवस पर्यंत चलने वाला यह नवरात्र विशेष कल्याणकारी है। जी। चतुर्थ दिवस माँ भगवती पारंबा जगदम्बा आदि शक्ति के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा देवी का आराधना है। जी। कुष्मांडा देवी का स्वरूप है दधान हस्त पदभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे कुवसितः शूराशं पूर्णकलशं रुधिलाप्लुतमेव च। माँ भगवती कुष्मांडा यह अपनी मंद हंसी से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करती हैं। जी। प्रलय काल में जब सृष्टि माँ अपने उदर में धारण करती हैं, जी। इसी से इनका नाम कुष्मांडा है। जी। जी। और जब इनके अस्मित हास्य होते हैं तो ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। जी। कुष्मांडा देवी के हास्य से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, रचना हो जाती है। जी। ऐसे हमारी माँ कुष्मांडा देवी हैं। जी। इनके पूजन आराधना के लिए प्रातःकाल भक्तगण पवित्र वस्त्र आदि धारण करके जी। माँ के समक्ष विराजें, कलश आदि का पूजन विधिवत करके माँ भगवती का पूजन करें, कुष्मांडा देवी का भोग आदि लगाएं। और इस दिन भोग में विशेषकर मालपुए का भोग माँ को बहुत प्रसन्न है, जी। इसलिए मालपुआ का भोग अवश्य लगाएं। जी। माँ भगवती को रंग के विषय में केसरिया रंग बहुत पसंद है, जी। बहुत भाता है। इसलिए भक्तों को इस दिन केसरिया वस्त्र धारण करना चाहिए और माँ को केसरिये वर्ण का वस्त्र प्रदान भी करना चाहिए। जी। इनके पूजन से भक्तों को स्वास्थ्य में बड़ा लाभ मिलता है, जी। आरोग्यता की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए माँ भगवती का पूजन विधिवत करके आप सब अपने घरों में जी। अपने शरीर के अंदर रोग आदि से मुक्ति पा सकते हैं और घरों में आपके परिवार में शांति, सुख, संतति की प्राप्ति होगी। जी। इसलिए शारदीय नवरात्र में माँ कुष्मांडा देवी का आराधना करें। जी। तो इस वीडियो में हम आपसे ये भी सवाल पूछेंगे कि माँ कुष्मांडा के लिए अगर कोई मंत्र हो तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। यूं तो नवार्ण मंत्र चल ही रहा है, जी। लेकिन विशेष मंत्रों की यदि आवश्यकता हो और जी। करना चाहें तो ओम कुष्मांडाये नमः जी। इस मंत्र का जप करना चाहिए। और ध्यान के लिए अपने हाथ में पुष्प, अक्षत आदि धारण करके मंत्र यही बोलना चाहिए,
जी। शूराशं पूर्णकलशं रुधिराप्लुप्तमेव च दधाना हस्तपदाभ्यां कुष्मांडा सुभादस्तु मे। इसलिए इस मंत्र से माँ भगवती का आराधना करना चाहिए और अंत में क्षमा प्रार्थना करना चाहिए जी। कि न मंत्रम नो यंत्रम, मैं मंत्र आदि नहीं जानता हूँ माँ, जी। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम मम देव देव। देव। यह कर कर शरणागति मांगे माँ से, आप प्रपन्न हो जाएं, माँ की कृपा सहज प्राप्त। सहज प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो में हमने आपको चौथे दिन के बारे में पूरी जानकारी दी है, माँ को क्या भोग लगाना है, किस मंत्र से प्रसन्न करना है, इसके अलावा किस रंग का वस्त्र धारण करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। इसी तरीके से हम नवों दिन का वीडियो आपके लिए लेके आएंगे कि आखिर हर दिन क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम आपको देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सभी भक्तों को जय माता दी, राधे राधे।